नहीं एक बार आप फिर से चल, तो फिर से ये सबसे पहले बात चल रहा है कि ये चल रहा है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या लेटर मुगल इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले औरंगजेब के 5 पुत्र थे जिसमें 3 जीवित थे, एक था मुअज्जम, दूसरा था आजम और तीसरा है कामबख्श। ये सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, मुअज्जम, इसी को बोलते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, ये कहलाता है बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। इसी को शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं, शाह आलम फर्स्ट। और ये सबसे ज्यादा उम्र में गद्दी पर बैठने वाला था, 63 ईयर में की एज में ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 3 मार्च 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1707। और औरंगजेब वसीयत लिखकर गया था कि जो मुअज्जम है सबसे बड़ा बेटा, उसको 12 स्टेट दिए जाएं और उसकी कैपिटल दिल्ली हो। तो ये है मुअज्जम को ये पूरा एरिया दे दिया था, वसीयत में लिखा था। आजम को आगरा, दक्कन, मालवा और गुजरात, ये है आगरा, ये है मालवा, दक्कन, गुजरात। और उसका जो सबसे छोटा बेटा है कामबख्श, उसको बीजापुर और हैदराबाद दे दिया जाए। जब ये मरा औरंगजेब, तो जो मुअज्जम था वो कहां पर था? अफगानिस्तान के जमरूद में था। वो लौट रहा था और लौटते लौटते लाहौर में खुद को बहादुर शाह की उपाधि दी और बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। अब पता चला कि ये जो मुअज्जम है उसका बेटे, सबसे बड़ा बेटा था आजिम अजीम उस शान। जैसे ही पिताजी ने अपने आप को बादशाह घोषित किया, इसने आगरे पर अधिकार कर दिया, ठीक है। और आजम जो था, जब औरंगजेब मरा तो वो भी ये जो क्या जजाऊ है, जजाऊ पर शिविर लगाकर बैठ गया कि मैं आगरे को हड़पूंगा। कामबख्श उस समय बीजापुर में था और बीजापुर में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया कि अब मैं दिल्ली सल्तनत का अगला किंग हूं, है ना, या राजकुमार या बादशाह हूं, जो भी है, ठीक है। उसके बाद मुअज्जम और सबसे पहले आजम दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो वो था जजाऊ का युद्ध। 18 जून 1707 एडी में किस किस के बीच हुआ? बहादुर शाह वर्सेस आजम। आजम के दोनों पुत्र मारे गए, वो भी मारा गया, तो एक तो गया बीच वाला, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ बीजापुर बैटल, ये हुआ जनवरी 1709 एडी, है ना। बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में हुआ। कामबख्श का इसका बेटा भी मारा गया और अगले दिन कामबख्श मर गया। इस प्रकार अब गद्दी पर बैठने वाला है बहादुर शाह फर्स्ट, इसी को बोलते हैं शाह आलम फर्स्ट और इसी को बोलते हैं मुअज्जम फर्स्ट, ये है, ठीक है। तो ये 63 वर्ष की उम्र में 63, है ना, सबसे ओल्डेस्ट किंग था, ओल्ड एज किंग, है ना। इसको एक और उपाधि दी गई थी, शाह ए बेखबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको किस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, राज्य से कोई लेना देना नहीं था, तो इसको जो उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, उसका नाम था शाह ए बेखबर। क्या टाइटल दिया गया था? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। ये किसी से, इसको राज्य से कोई मतलब नहीं था, अपने ऐशो आराम में बिल्कुल लिप्त था ये शाह ए बेखबर। इसकी